कल हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में आप लोग को बताए थे। जैन धर्म में कुछ छूट गया था। जैन धर्म के बारे में कुछ छूट गया था, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के पहला गुरु कौन था और संस्थापक कौन था, इसके बारे में हम बात किए थे। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी हैं आपको प्रश्न जो है बता देते हैं। आज ऐसा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि आप इंटरेस्टिंग थोड़ा लगेगा। उसमें 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 में से एकदम 100% गारंटी है कि कंफर्म आपको आएगा ही आएगा। 10 में से एक आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हर साल पूछता है और सिर्फ 10 में से एक ही पूछता है। और जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं 10 सालों में, वही क्वेश्चन तो राइज करेगा आप लोग के सामने। तो ये पॉलिटेक्निक में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो पॉलिटेक्निक में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि जैन धर्म में आपको बताएंगे कि इसका 23वां गुरु और 24वां गुरु के बारे में बता दिए थे। 23वां गुरु थे पारसनाथ और 24वां गुरु थे महावीर स्वामी, हमारे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और इसके बारे में आगे बता देते हैं, थोड़ा डिटेल से हम लोग चलेंगे और आपको इस चीज का हम आपको पीडीएफ ही देंगे। और आज हम पढ़ाएंगे ईसा मसीह भी पढ़ा देंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपको वो वाला भी बता देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म से लेकर के फिर से एक बार रिपीट आप लोग के लिए कर देते हैं। तो इसका हम पीडीएफ बनाए हैं। और जो संस्थापक थे, इस संस्थापक का नाम था ऋषभदेव। संस्थापक का नाम था ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव। इसके 23वें गुरु, देखिए प्रथम तीर्थकार कौन थे। देखिए संस्थापक और प्रथम तीर्थकार मतलब कि इसके जो इसको धर्म को बनाया और उसके प्रति चलना सिखाया, धर्म को बनाया वो संस्थापक हो गया और इसके प्रति चलना सिखाया वो हो गया प्रथम तीर्थकार। इससे ज्यादा आपको मतलब समझा नहीं सकते, क्योंकि जो तो इसका धर्म को जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बनाने वाले कौन थे, तो श्री ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकार भी यही थे। तो प्रथम तीर्थकार जो बनाया वही तो प्रथम तीर्थकार हुआ। प्रथम तीर्थकार, ये प्रथम तीर्थकार पूछता है। दूसरा नंबर पूछता है कि 23वें तीर्थकार कौन है। इसके जानते हैं 24वां तीर्थकार है। 24 नंबर पे आए थे महावीर स्वामी। 23वां तीर्थकार जो है वो पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थकार के बाद हम लोग को आ जाता है मेन, हमको महावीर स्वामी पढ़ना है। तो 24वें तीर्थकार जो है, ये सब तीर्थकार हैं, उसके धर्म जैन धर्म के बनाए हुए रास्ते पे चलना। तो ऋषभदेव के हम बात बता देते हैं। जो ऋषभदेव 23वें तीर्थकार जो थे, इन्होंने एक शिक्षा दी थी। शिक्षा में कौन कौन से 3-4 बातें सिखाई थी और 3-4 बात दो ऋषभदेव ने सिखाया था। 3-4 बातें उसके बारे में हम बता देते हैं। तो वो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं माता पिता से, और वो उनके ऋषभदेव के समय में आता था। तो ऋषभदेव के समय में आता था, पहले क्या आता था, हिंसा ना करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, तथा संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति का लोभ नहीं रखना। वो कितना पुराना जमाना से आता था, संपत्ति का लोभ नहीं रखना, ना चोरी करना, ना हिंसा करना। हिंसा मतलब किसी चीज से लोभ ना रखना या किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, यही हुआ। सदा सत्य बोलना, ये हुआ। तो इस तरह के शिक्षा जो है आपको ऋषभदेव ने दिया। और ऋषभदेव जो है इसका प्रथम तीर्थकार, 23rd तीर्थकार जो इसका था पारसनाथ था। उसके बाद 24वें तीर्थकार जो आए महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी में पूर्व में जन्म। सर 563 बताए थे ना उस दिन। कल गलती हो गया था, इसके लिए हम कल सॉरी का बाद मैसेज भी किए थे। 540 ईस्वी पूर्व। इसके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता का क्या नाम था, त्रिशला।
इसका एक कहानी है, माता पिता के बाद जो इनका एक कहानी है, जन्म के बाद 500 बीसी मतलब समझते हैं, ईसा पूर्व, जब से ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी कार्य हुआ ईस्वी के पहले हुआ। ईस्वी की शुरुआत कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरुआत हुआ ईस्वी का। तो ईस्वी का कार्य जो है आपको शुरुआत हुआ कब? ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी बातें होंगी ईस्वी पूर्व, बीसी हम लोग ऐसे करते हैं। अगर हम ईस्वी बात करेंगे तो एडी लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका एक कहानी है कि हम लोग क्या करते हैं कहानी में, कहानी के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा कि 30 वर्ष की उम्र के बाद क्या है कि सिद्धार्थ की माता पिता की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का सॉरी महावीर स्वामी का, जिनका नाम था वर्धमान, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्या हुआ कि वो अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर के, इसका सारा पीडीएफ देंगे हम, वो बड़े भाई से परमिशन लेकर के, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के क्या किया, तो 30 वर्ष की आयु में वो सन्यास के लिए निकल पड़े, सन्यास के निकल पड़े। उन्होंने तपस्या किया कहाँ? तो तपस्या जो 12 वर्ष तक लगातार तपस्या किया रिजुपालिका नदी के किनारे। आप पूछेगा साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया उसको, या महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और उपदेश के बाद जो है, उपदेश भाषा जो किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा। उसके प्रथम अनुयायी, उसके प्रथम अनुयायी जो बने, क्या बने, कौन बने? उनके दामाद थे, प्रियदर्शनी की पति जामिल नाम का उनका। जामिल जो है उनके प्रथम अनुयायी, जो जैन धर्म से में जो भी रूल बनाया गया, कानून बनाए, उसके प्रथम अनुयायी, उसके नियम कानून पे चलने वाले प्रथम अनुयायी कौन बने? जामिल। प्रियदर्शनी के पति थे। प्रियदर्शनी कौन था? तो महावीर स्वामी का बेटी थी प्रियदर्शनी। इसका हम सारा नोट देंगे इसका। एंड जब ये कुछ समय का अकाल पड़ा, यहाँ पे जब मगध में ये सब रह रहे थे, तो उस समय का अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बावजूद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ जैन धर्म के जो कुछ लोग थे जो कहीं चले गए, और कुछ लोग जो थे वो आपको यहीं रह गए, मगध में ही रह गए, मगध में ही रह गए। एक सेकंड, आप लोग मगध में ही रह गए। ये जो अकाल पड़ा था 300 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, ये बहुत बड़ा 12 वर्षों का अकाल, 12 वर्ष तक एकदम कुछ नहीं हुआ, 12 वर्ष तक एकदम कुछ नहीं हुआ। ये जो था, जो ये जो कर्नाटक चले गए थे, कुछ शिष्य थे और महावीर स्वामी के, जो वो कर्नाटक चले गए, और कुछ लोग थे जो मगध में ही रह गए, कुछ लोग भारत में ही थे, दोनों तो भारत में ही थे। अन्यथा उसके बाद क्या हुआ कि 12 वर्षों के बाद जब अकाल खत्म हुआ, अकाल के खत्म होने के पश्चात वहां पे जो भी गए थे कर्नाटक में, वो लौट करके यहाँ आए, लौट करके आए मगध वाले और यहाँ वाले। तो उनमें कुछ जाति मतभेद हो जाती है, तो वहाँ पे जाति मतभेद होने के कारण वहाँ पे कुछ बड़े गुरुओं ने उन्हें 2 संप्रदाय में बांट दिया, 2 संप्रदाय में बांट दिया, जिसका संप्रदाय का नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। अब जब भी जैन मंदिर कहीं देखेंगे तो दिगंबर मंदिर लिखा हुआ होगा और श्वेतांबर मंदिर लिखा हुआ होगा। आपके 2 तरह के संप्रदाय के लोग मिलेंगे, जैसे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो है आपको नग्न रहने वाले, जो बिना कपड़ा के रहने वाले, वो हो गए दिगंबर। और श्वेतांबर जो हो गए सफेद वस्त्र धारण करने वाले, हो गया श्वेतांबर। तो 2 संप्रदाय में बंटने के बाद जो है जैन संगीतियां हुई, 2 जन संगीतियां, वो एकदम 2 जगह
एकदम देश के ई कोना से ओ कोना में हुआ। तो पहला संगीतनिया जो हुई तो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसका नाम जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में बहुत संगीतियां, जैन समितियां जो हुई थी पाटलिपुत्रा में। इसका हम पीडीएफ देंगे, डराना नहीं है, समझना खाली है, याद रखना है। एक चीज को हम और फिर दोहराएंगे कहानी के पाइएगा, तो ये जो आपको समझ में आएगा अच्छा से। फिर उसके बाद जो है आपको इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर में 2 संप्रदायों में बांट दिया। जैन धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न, जिसका नाम था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या नाम था? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न थे। इसके बाद हम अगर बात करें तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, हे ईश्वर मुझे पढ़ने की बुद्धि दो। लेकिन क्या होता है, जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वो सिर्फ जैनी लोग थे। जैनी लोग आत्मा और परमात्मा को मानते हो, ईश्वर को नहीं मानते कि हमारे ईश्वर है। ईश्वर उनके लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ जो है आत्मा के नाम से जानते हैं और परमात्मा के नाम, सॉरी आत्मा के नाम से। परमात्मा तो ईश्वर हो ही गया, लेकिन सिर्फ आत्मा, आत्मा के नाम से जानते हैं। आत्मा को ही उन लोग ईश्वर कहते हैं। जो हम, अगर हमारे अंदर आत्मा है तो उसको ही ईश्वर कहते हैं उन लोग। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो शिक्षा दी, क्या शिक्षा दिया, शिक्षा जो दिया उन लोग, तो पहला क्या था, जो ऋषभ देव ने दिया था शिक्षा कि सदा सत्य बोलो, न चोरी करना, न मारा पीटी करना, कुछ नहीं करना। ऋषभ देव ने आज सबसे पहले आज जैन धर्म में तो क्या कहे कि चोरी न मारा पीटी करना है, न संपत्ति रखना, न कुछ रखना। आजकल के लोग क्या है कि सबसे पहले संपत्ति ये बनावेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, पैसा लूटेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद लूटे के बाद जो भी बचा कुचा सब और लूट के जमा कर लेगा, दूसरा ले कुछ नहीं रह देगा, यही करता है। तो ऋषभ देव समझा के गए थे, लेकिन अब के जमाना में देखिए जैनी लोग को भी, जैन धर्म के लोग, प्रवर्तक कोई और, कुछ 2 ही 4% को मिला करके 2 ही 4% की बात करें तो वो संपत्ति का भूखा नहीं है, संपत्ति का भूखा नहीं है। ऋषभ देव कह के गए थे कि संपत्ति नहीं रखना बाबू, अगर हमारे जैन मतलब कि हमारा अति बनाया हुआ धर्म पर चलेगा तो संपत्ति उसको ना रखना है, ना चोरी करना है, ना झूठ बोलना है, सदा सत्य बोलना है। आज उसका 5% भी लोग उसके रूल को फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले क्या करेगा, संपत्ति बनाएगा। तो 95% लोग जो है उसके धर्म को फॉलो नहीं करता। 5% कौन फॉलो करते हैं, जो उसके गुरु होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। सदस्य में ऐसा सदस्य नहीं, जो गुरु के सदस्य होते हैं वही लोग फॉलो करते हैं। तो लोग हैं इसमें ऐसे फॉलो करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ राजा थे हमारे, देखिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इसमें जो है आपको विश्वास रखते थे कि धर्म को मानने वाले, सॉरी महावीर के प्रवर्तक जो थे, धर्म के अनुयायी जो थे, वो क्या मानते थे, वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि आज हम मनुष्य जन्म में है तो अगला कुछ जो है बिल्ली, कुत्ता, बिलाई, चट्टा, चाहे कुछ भी बन सकते हैं, बैल, बकरी, सब कुछ भी बन सकते हैं। वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और कर्म प्रथा को प्रधानता देते। कर्म प्रथा को प्रधानता क्यों देते कि आज जो है हम ऐसा कर्म करेंगे हम अपने लिए या दूसरे के लिए कि हमारे परमात्मा जो है आगे बुद्धि देगी, या हमें कुछ अगले जन्म में पुण्य का काम या पुनर्जन्म में अच्छे काम, अच्छे लोगों में जन्म देगा, या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह के बात लोग बोलते थे। आज क्या है कि सब उल्टा, सबसे खत्म काम यही करेगा, बाकी वहां गिला के बाद किसी को पता नहीं। तो सिर्फ जो है उन लोग जैनी धर्मों ने
क्या किया कि वहां पे पुनर्जन्म में विश्वास रखना शुरू किया और कर्मवाद को प्रधानता दिया। कर्मवाद मतलब समझ गए। जैन धर्म के कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया। सबसे पहले बिहार से ही चलेंगे, मगध के राजा से ही चलेंगे, उदयन से चले। उदयन थे, चंद्रगुप्त थे, कलिंग नरेश था और बहुत सारे ऐसे राजा थे। उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया। और जैन धर्म में कौन सा संप्रदाय को फॉलो किया, ये मुझे पूरा अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं, तब उसको विकिपीडिया के बारे में जानेंगे तो उसको देखिए कोई प्रोफेसर को भी नहीं पता होगा कि कलिंग जो राजा था उन्होंने जैन धर्म के किस संप्रदाय को फॉलो किया। ऐसा जानते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं तैयारी करता हूँ उस तरह का। लेकिन मुझे अभी क्वेश्चन मन में आया कि जो जैनी मतलब कि राजा थे, अभी पढ़ने के बाद समझ में आया कि अच्छा जैन धर्म के जो राजा थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब किस धर्म के संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऐसे एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था ना, तो ना सफेद सफेद वस्त्र पहनने वाला कि एकदम नंगे रहे वाला, उसके साथ प्रवर्तक थे। कौन के साथ? कर्नाटक में आप एक नाम जगह जानते होंगे, श्री बेलम एक नाम है, जगह है। वहां पे 10वीं शताब्दी में विशाल मूर्ति के आयोजन किया, मतलब कि निर्माण किया गया। उसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से मिल जानते हैं। तो अगर पूछेगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है तो कर्नाटक में। अगर कर्नाटक भी ना दिले रहे तो कर्नाटक ना दिले रहे तो सरवन बेला, हाँ बेलगोला में है। सरवन बेलगोला में एक जगह है, वहां पे दिया हुआ है ना। देखिए आप जो हम जैन धर्म पढ़ा चुके, जैन धर्म में हम अभी तक हम मृत्यु में नहीं आए हैं। जैन धर्म के महावीर स्वामी के मृत्यु में नहीं आए। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की उम्र में हो जाती है। 72 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उनका जो दाह संस्कार होता है वो हमारे बिहार के राजगीर में पावापुरी एक नाम सुने होंगे। तो 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में वहां पे उनका दाह संस्कार जो भी किया गया। आज देखिएगा वहां पे इतना अच्छा से सजाया हुआ है, इतना अच्छा से बनाया हुआ है कि आप उसको सोच नहीं सकते थे कि एक धर्म के चलते वहां पे मतलब कि एक जगह किसी आदमी को मतलब कि जलाया जाए, दफनाया जाए, उसका पूजा करने का तरीका और कुछ अच्छे तरीके से मतलब कि धर्म को आगे बढ़ाने का, प्रचार करने का तरीका। मैंने एक हिस्ट्री में पढ़ाया था मौलिक अधिकार, सॉरी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में है कि धर्म किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप। स्वतंत्रता का अधिकार में था, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हाँ एक ही कंडीशन था कि धर्म का आप शिक्षा जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में या सरकारी संस्थान में आप धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते, ये कंडीशन था। लेकिन धर्म का प्रचार आप लोग खुलेआम कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म को में शामिल होने का आपको पूरा पूरा उसका अधिकार है। तो ये हो गया। लिख लीजिए इसमें मृत्यु, इसका पीडीएफ हम आप लोग को देंगे। मृत्यु लिख लीजिए 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, इसका पूरा पीडीएफ हम आप लोग को देंगे। 480 ईस्वी पूर्व। क्या कीजिए ना कि पीडीएफ के चक्कर में तो आप लोग रहेंगे, हम जानते हैं कि पीडीएफ के चक्कर में रहिएगा, लिखिएगा नहीं, बोलेंगे जो लिखिएगा नहीं। तो लिखा कीजिए, क्या कीजिए कि ले रख लीजिए पेज, और उस पर जैसे जैसे हम बोलते हैं कि इतना डेट हुआ इतना हुआ, तो उसको नोट डाउन अपने लैंग्वेज में करते जाएगा। तो अपने लैंग्वेज में आप ज़्यादा समझिएगा। मेरा पीडीएफ तो आपको समझने के लायक तो बनाया हुआ है, लेकिन अपने लैंग्वेज में समझने के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए जो है। तो अब चलते हैं ईसा मसीह में बाबू, ईसा मसीह को लेकर के। तो ईसा मसीह के जन्म जो है और ईसा मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे। मिटारे वाला कहाँ गया?
चलिए एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। ईसा मसीह, मिटाने वाला कहाँ से लगे। चलिए ईसा मसीह के बारे में बात करें तो ईसा मसीह में थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, इसको हम देख लेंगे। मिल गया। ईसा मसीह में थोड़ा छोटा पॉइंट है। तो ईसा मसीह का जन्म, संस्थापक कौन था, कौन सूली पर चढ़ाया, कितना ईस्वी में चढ़ाया, कब मृत्यु हुई, कैसे कैसे ईस्वी का शुरुआत हुआ, इसका पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो वीडियो को जरूर लगातार देखें। यूट्यूब पे भी वीडियो रहेगा, तो यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं। जिसको अगर नेट का प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में क्वालिटी बढ़ा घटा करके आप उस पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो रहेगा। यूट्यूब पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो किरण पैरामेडिकल क्लासेस आप सब्सक्राइब कर ले, उस पर आपको दिखेगा। चलिए ईसा मसीह के संस्थापक, सॉरी ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म कौन था संस्थापक? संस्थापक जो थे ईसाई धर्म का क्या था? ईसा मसीह। दूसरा नंबर, जन्म कब हुआ था ईसा मसीह का? प्रमुख ग्रंथ कौन थे? प्रमुख ग्रंथ कौन था? तो प्रमुख ग्रंथ आप लोग को पता होगा, बाइबिल। दूसरा नंबर कि जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? जन्म जो हुआ था आपको, सॉरी देखिए, जन्म की अगर बात करें तो जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म अगर हम बात करेंगे तो जब से ईस्वी का शुरुआत हुआ था, 1 ईस्वी मान लीजिए, है ना। इसके बाद जो है 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने क्या किया? बढ़ई का काम किया। 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने बढ़ई का काम किया। कहाँ काम किया था? तो बैथलेहम के निकट एक जगह है नाजरेथ। बैथलेहम के निकट एक जगह है, बैथलेहम के निकट एक जगह है नाजरत एक जगह है। नाजरत के इसके निकट, बैथलेहम के निकट एक नाजरत जगह है। वहां पे उन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु तक वहां पे काम किया। बाकी वो धर्म के प्रचार में लगे हुए थे। जब इनका जन्म हुआ तो ईस्वी का शुरुआत हुआ। जन्म के पहले अगर बात बोले तो क्या होता है? इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। जन्म दिवस पर तो 25 दिसंबर को इनको जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस 6 दिन का लगातार एक पर्व है, आप लोग नहीं जानते होंगे। 6 दिन का एक पर्व है। 6 दिन तक लगातार ढोलक बाज ईसा मसीह के प्रवर्तक जो होते हैं, 6 दिन तक ढोलक, बहुत सारे के उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाते हैं, उनका गीत गान अलग करते हैं 6 दिन तक लगातार। छठा दिन क्या होता है? 25 दिसंबर होता है। छठा दिन क्या होता है? 25 दिसंबर होता है। 25 दिसंबर को वो क्या करते हैं? क्रिसमस डे के नाम से वो मनाते हैं। हम लोग भी मनाते हैं क्रिसमस। हम लोग भी क्रिसमस मनाते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबिल का कॉपी हम लोग लेते हैं, लेकिन एक भी फॉलो नहीं करते। आप लोग भी गुलाब चढ़ाते होंगे, कैंडल जलाते होंगे, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हो। हम भी नहीं करते, उतना टाइम किसी के पास थोड़ी। हाँ, अगर उसके धर्मों के कर्मों के अनुसार, अगर हम हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, तो अगर हिंदू धर्म के अगर नियम अनुसार अगर चले, कुछ ऐसे करने की शक्ति अंदर में आ जाएगी तो भक्ति जागना हो जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई सब को हल हो जाए। हाँ,
कुछ ऐसे महंत हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपना प्रैक्टिस छोड़ करके प्रोफेसर बनने के बाद, बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट बनने के बाद क्या किया, साधु का रूप धारण किया। साधु का एकांत में उन्होंने बास लिया। एकांत लेने के बाद, बास लेने के बाद क्या हुआ, वो अभी जो है ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हैं। और ब्रह्मचर्य जो है सबसे उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य वही होते हैं जो ना किसी से मतलब, सबसे बड़ा एकांत में रहते हैं। वो किसी भी चीज का लोभ ना हो, ना संपत्ति का लोभ हो, ना सदा सत्य बोले खाली, वो ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया, वो ब्रह्म सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य होता है। ना किसी प्राय लोगों से संपर्क रखे, वो सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य होता है। तो सबसे उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य जो है हमारे भगवान राम को माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना जाता है। उसके बाद हम चलेंगे, धर्म की बातें ना लेकर के चले, छोड़िए, सब लोग अलग अलग धर्म के हैं, वो प्रवर्तक हैं, मानते हैं, हम भी सब धर्मों का इज्जत करते हैं, सब धर्म का मानने का तरीका, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा एक है और सब धर्म के मानने का तरीका अलग अलग है, कि हम इस तरह से पूजा करेंगे, हम इस तरह से पूजा करें, वो अलग अलग बातें। तो इनका जो है 30 वर्ष के आयु तक उन्होंने बढ़ी का काम किया। जन्म दिवस के नाम पर ही उनका क्रिसमस डे मनाया जाता है। और इनके शिष्य कौन थे, शिष्य जो थे एंड्रूस और पीटर, दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर जो थे शिष्य थे, दोनों शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। और देखिए इनके बाद जो है एंड्रूस पीटर के बाद सूली पे कौन चढ़ाया, रोमन गवर्नर एक था, रोमन गवर्नर। उन्होंने क्या किया कि ईसा मसीह, रोमन गवर्नर का नाम क्या था, पोटियस। रोमन गवर्नर का नाम क्या था, पोटियस रोमन गवर्नर था। उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। और जो सूली पर चढ़ाया, उनकी मृत्यु कब हुई, 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में मृत्यु हो गई ईसा मसीह का। लिख लीजिए मृत्यु कब हुआ, 33 ईस्वी में, है ना, 33 ईस्वी में मृत्यु हुआ। नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ईसाई धर्म का चिन्ह क्या है, ईसाई धर्म का चिन्ह जो है क्रॉस है। क्रॉस पहनते होंगे सब लोग, पता है, प्रवर्तक हैं तो पहनते होंगे। ईसाई धर्म का जो क्रॉस है, जो क्या है, चिन्ह है। ईसाई धर्म में एक शिक्षा दी गई, ईसाई धर्म में ईसाई ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पिता है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर ही सब कुछ है ना। ईश्वर भी हमारा बेटा भी है जो ईश्वर है, ईश्वर पवित्र आत्मा भी है, और ईश्वर हमारा पिता भी है। इस तीन बातों का अगर गहराई से सोचेंगे तो आपको एक गहराई से अलग से आपको मतलब कि अच्छा तरह का ज्ञान या बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, या जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि मृत्यु तो खत्म हो गया, जो मर गया तो फिर उसके बारे में आगे क्या बात करना। तो आज इतना पढ़ाएं, 10 क्वेश्चन और पढ़ाने वाले हैं अभी तुरंत। तो 10 क्वेश्चन के लिए फिर से जुड़ना है या अभी तुरंत लगातार करना है, जल्दी से बताइए। लगातार पढ़ना है कि आगे कुछ मिनट का ब्रेक लेना है? पढ़ना है सर। चलिए, तो आप समझते होंगे 10 क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, 10 क्वेश्चन में आपको एक पर क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ, इसका पीडीएफ भी आपको देंगे, लेकिन बता देते हैं आगे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपको फिजिक्स से है, और ये क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100% गारंटी के साथ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें 10 को मतलब ये है। अब बाबू बताइए कि डायनोमो जी है, डायनोमो आपको पास जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
या उसका कार्य क्या है? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य क्या है? एसी वोल्टेज को कन्वर्टेड टू एसी वोल्टेज? परिवर्तित करता है। नहीं, सबसे गलत। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में एक कन्वर्ट करता है। तो इसमें लिख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को हम मोटर को क्या करते हैं, डायनेमो क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसके पीछे जो वायर लगे होते हैं, कार्बन जो लगे होते हैं, और वो कार्बन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक बनाता है। वो कौन सा टाइप का इलेक्ट्रिक बनाता है, कि डायरेक्ट करंट बनाता है या अल्टरनेट करंट बनाता है? डायनेमो जो कागज कार्य करता है वो डायरेक्ट करंट बनाता है कि अल्टरनेट करंट बनाता है? जल्दी बताइए, डीसी बनाता है कि एसी बनाता है? आप बताइएगा। डीसी बनाता है, डिपेंड्स ऑन कार्बन, उसके कार्बन पे निर्भर करता है कि उल्टा लगल है कि सीधा लगल। तो डीसी भी बना सकता है, एसी भी बना सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है डीसी बनाते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, है ना, डायरेक्ट करंट। डायनेमो। अगर दूसरा बात करें, दूसरा मोमबत्ती का जलना क्या होता है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, कन्वर्टेड। तो रस मोमबत्ती का जलना क्या है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि मोमबत्ती का जलना हो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बचपन से 7वां 8वां 9वां 10वां सब में पढ़ते आ रहा हूं, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको लिख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को देंगे। चलिए, आप लोग सोलर सेल का बता दीजिए। सोलर सेल, सोलर सेल का बाबू, सोलर सेल का। सौर ऊर्जा को और सौर ऊर्जा को सोलर सेल को क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर का बता दीजिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, और 10 हम बताने वाले थे, वही है, यही सब 10 में से एकदम जरूर आना है। आप एक ही बात बताइए कि जो हमारा साइकिल है, साइकिल में डायनेमो लगल है, तो किस तरह के ऊर्जा को वो परिवर्तित करता है? हमारे पास साइकिल है, साइकिल चलाते हैं, तो किस तरह के ऊर्जा को वो परिवर्तित करता है, और किस तरह की ऊर्जा में? डायनेमो लगा हुआ है, डायनेमो भी चल रहा है और साइकिल भी चल रहा है। तो डायनेमो चला रहा है कि साइकिल चल रहा है अपने से? कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कंफ्यूजन इस बात की भी नहीं है कि देखिए, डायनेमो जो है साइकिल में लगा हुआ है, साइकिलवा को हम चला रहे हैं पैंडल से, ऊपर नीचे हाथ पैर करके। इसमें पीछे जो है, इसमें डायनेमो लगा हुआ है। डायनेमो क्या कर रहा है, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा किसको दे रहा है, डायनेमो को। डायनेमो क्या कर रहा है, इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में डीसी बना रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि डीसी ज्यादा खतरनाक है कि एसी? इससे क्वेश्चन आ गया, डीसी खतरनाक है कि एसी? क्या क्या खतरनाक है, डीसी? इसके बारे में मैं एक चीज बताए थे बाबू कि डीसी सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, कि सीधा चलता है। डीसी क्या है, ये सीधा चलता है। एसी क्या है, ऐसे टेढ़ लांगा सांप की तरह। डीसी की अगर बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो डीसी जो है ऐसे ऐसे चलेगा,
एसी क्या है, सॉरी डीसी की बात करें तो डीसी जो है डायरेक्ट चलेगा। एसी क्या है, ऐसे 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 फ्लैक्चुएशन जो इसमें है बहुत रहता है, कभी ऊपरे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन वोल्टेज इसमें घटते बढ़ते रहता है। इसी को वोल्टेज को घटने बढ़ने के क्रम में इसमें क्या लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, या एक बोलते हैं हम लोग घर में क्या रखते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर वो वोल्टेज को कंट्रोल में करके एक वोल्टेज देता है, एसी को ही कन्वर्ट करता है। अगर डीसी से बात करें तो डीसी में इन्वर्टर लगाते हैं तो एक वोल्टेज को कन्वर्ट करके देता है। अगर डायरेक्टली अगर हम डीसी से जोड़ दें तो वो डायरेक्ट करंट चलता है। 12 वोल्ट का एक बैटरी आप ले लें, 12 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी में आप कोई बल्ब जला दें, या 7 वाट का 8 वाट का कोई भी बल्ब जलाते हैं, तो शुरू में क्या देखिएगा, खूब तेज चलेगा, धीरे धीरे वो बैटरी धीरे धीरे घटते जाएगा। एसी में क्या है कि जिस समय जितना जल रहा है तो वो तो लिविर लिविर करते रहेगा। वो अगर डायरेक्ट में अगर तुरंत दे दीजिएगा तो लिविर लिविर करते रहेगा। ध्यान से देखिएगा, वो लिविर लिविर करते रहेगा। जब इसको स्टेबलाइजर से कनेक्ट करके 240 वोल्टेज आप देते हैं तो वो क्या होगा कि बॉल जलना जो है स्थिर हो जाता है, एक ही तरह का जलेगा। हालांकि जो अभी बल्ब ये कैमरा में जल रहे हैं वो भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, वो उसका लिविर लिविर कर रहा है, लेकिन आँख में जो है मन नहीं पता चल रहा वो, क्योंकि ये लिविर लिविर क्यों कर रहा है कि मतलब कि जो है आपको ये एसी करंट से जल रहा है। एसी करंट क्या कैसे फ्लो करता है, पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे। पहले क्या गया, मान लीजिए पहले ये वोल्टेज बढ़वे किया, पहले क्या वो वोल्टेज बढ़वे किया, पहले वोल्टेज बढ़ा फिर घट गया, होता है ना, इसमें बचने की संभावना होती है। लेकिन अगर डीसी करंट अगर मारेगा तो ना बचने की संभावना होती है, ना बचने की संभावना होती है, एकदम सीधे स्वर्ग सिधारेगा। अगर अच्छा से मार दिया तो एकदम स्वर्ग सिधारेगा डीसी करंट में। हमारा जो ट्रेन है, विद्युत ट्रेन जो है वो डीसी से चलता है, एसी से नहीं चलता है। आप बताइएगा सर कि एसी से काहे नहीं चलता है, लाइनमा तो जो है जो एसी है, तो एसी से काहे नहीं चलता। अगर एसी से चलता तो ट्रेन जो है क्या होता, पहले स्पीड बढ़ता फिर घट जाता, फिर बढ़ता फिर घट जाता, फिर बढ़ता फिर घट जाता, फिर बढ़ता फिर घट जाता, ऐसे ऐसे हुचक हुचक के चलता, धीरे कभी रुक जाता कभी बढ़ता, कभी रुक जाता बढ़ जाता। तो क्या है, एसी तो लाइन उसमें रहता है, लेकिन कन्वर्टेड इनटू डीसी, कन्वर्ट करते हैं क्या, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन को आगे बढ़ाने का एक नॉर्मल स्पीड में या एक नॉर्मल वे में उसको हम लीनियर मोशन में चलाते हैं, आगे ले जाते हैं। ये होता है डायरेक्ट करंट। अगर पूछता है आप लोग से कि एक ट्रेन जो है, विद्युत ट्रेन है, क्वेश्चन, विद्युत ट्रेन जो है उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं जो है किधर जाएगा, जल्दी से, जिसके पास माइंड है वही बता सकते हैं। एक विद्युत ट्रेन जो है उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा, जल्दी, नॉर्मल क्वेश्चन, जल्दी से। इस सवाल के बाद दक्षिण में, ये उत्तर पूर्व की दक्षिण में पूर्व जा में रहा है। शायद। चलिए कौन बोले, नाम बता दीजिए। सॉरी गलत है। विद्युत ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है बाबू, हमेशा ही पूछे। ये जानते हैं क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, क्योंकि वायरल हुआ था एक इंटरव्यू में, आईएएस का इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक विद्युत ट्रेन जो है उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं जो है किधर जाएगा। तो विद्युत ट्रेन में एक कदम इसमें सिंपल सा है, विद्युत ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है तो धुआं जाएगा कहाँ, तो नीचे ऑप्शन में था एनो टी नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिस बच्चे को अगर ज्वाइन करना है, फ्रेंड लोग हैं या जो भी लोग हैं, आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं और उसमें टेस्ट होगा, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से क्लास होंगे, और जो है 15 तारीख से आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी होंगे। 2 टाइम में आपको सेट किया हुआ रहेगा कि आप उस समय में टेस्ट दे लें, नहीं तो फिर सेट एक्सपायर हो जाएगा
तो मैं उसकी गारंटी नहीं लूँगा, क्षमा चाहूँगा। टाइम पे टेस्ट देंगे, जिसका अगर छूट जाता है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक्सपायर हो जाता है क्योंकि शायद सॉफ्टवेयर जो है उसे डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, तो जिस टाइम में टेस्ट रहे विद इन 10 मिनट या मतलब जितना देर टेस्ट चलेगा उसमें टाइम क्या कीजिएगा ना कि आपको लोग टेस्ट दीजिएगा तो टेस्ट दीजिएगा तो उस पर टाइम डिटेल्स देख लीजिए, कितने बजे ये ओपन होगा और कितने बजे ये अपलोड हुआ है, ये सब आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहेगा ऐप पे। तो जल्द ज्वाइन, अपने फ्रेंड जो लोग हैं जो उनको ज्वाइन करवाइए, और ज्वाइन करवाने के लिए थैंक यू आप लोग के लिए। और आप लोग के लिए भी 1 महीना का टाइम बचा हुआ है, 1 महीना में जल्दी से जल्दी आप लोग को प्रिपरेशन करके थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप लोग। और थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।